नमस्कार स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। मैं हरनारायण, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मशीन डिजाइन, जो कि मैकेनिकल डिप्लोमा थर्ड ईयर का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है ME 308। और मशीन डिजाइन चूँकि एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसलिए इसको मैंने आपको बहुत अच्छी तरह इसको समझाने की कोशिश की है। मशीन डिजाइन, जैसा कि इसके नाम में ही विदित है, मशीन डिजाइन एक मशीन को डिजाइन करना। बहुत सारी मशीन्स आपने देखी होगी मार्केट में और आपके घरों में, तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये मशीन शुरुआत में बनी है तो किस प्रकार से बनी होगी। चूँकि कोई भी मशीन होती है, उसके बहुत सारे वर्जन्स के रूप में उसका फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास आता है। जैसा कि आपका मोबाइल आप देख लीजिए, मोबाइल का कितने सारे वर्जन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो ओरिजिनल मशीन का रूप होता है, कई बार वो बदलता बदलता अलग रूप में चला जाता है, कई बार उसके ही अपने नए डेवलपमेंट होते हैं। तो मशीन डिजाइन के बारे में ओवरव्यू, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, जनरल कंसिडरेशन इन मशीन डिजाइन, जनरल प्रोसीजर इन मशीन डिजाइन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। मशीन डिजाइन is the creation of new and better machines and improving the existing ones. मशीन डिजाइन, जैसा कि यहाँ समझाया गया है, मशीन डिजाइन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू एंड बेटर मशीन्स एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वंस। एक नई तरह का नया प्रोडक्ट बनाना, नई मशीन बनाना, ये मशीन डिजाइन कहलाता है। जैसा कि हमने देखा अभी कोविड-19 के अंदर एक सैनिटाइजेशन टनल करके एक नया प्रोडक्ट हमारे सामने आया। तो दिस इज द न्यू आइडिया, क्योंकि पहले वो कहीं एग्जिस्ट में नहीं था, कहीं काम में कहीं पे उसका अस्तित्व नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी आवश्यकता हुई तो लोगों ने एक नया आइडिया निकाला, एक नया क्रिएशन निकाला और नई मशीन आपके, नया प्रोडक्ट आपके सामने है। तो दिस इज द एक मशीन डिजाइन हो गया। बेटर मशीन्स एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वंस। ऐसा नहीं है कि हमेशा एक नई मशीन ही सामने आए जो पहले कहीं अस्तित्व में नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है मशीन डिजाइन में कि पहले से कोई मौजूदा मशीन्स है, उसमें हमने कोई बदलाव कर दिया है या उसको बेटर बना दिया है उसके एप्लीकेशन वाइज, तो उसको भी हम मशीन डिजाइन की श्रेणी में रखते हैं। एग्जाम्पल लें कि आपने सुना होगा कि पहले मिग 90 था, जगुआर था, ये फाइटर जेट्स थे। इसमें इंडिया ने या उसके साइंटिस्ट ने एक मिसाइल उसके साथ में ऐड कर दी। या फिर लेटेस्ट आपने देखा होगी रफाल जो है, उस रफाल जो उसका एग्जिस्टिंग मॉडल था, उसके साथ में इंडिया ने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करवाए अलग अलग अपने उपयोग के हिसाब से। तो दैट इज द इम्प्रूविंग
ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग वन, यानी कि जो प्रोडक्ट पहले से ही था, जो मशीन पहले से ही थी, उसको हमने इम्प्रूव कर दिया या अपने हिसाब से उसको चेंजेस कर दिया. दैट इज ऑल्सो ए मशीन डिजाइन. A new or better machine is the one which is more economical in overall cost of production and operation. एक नई मशीन या फिर बेटर मशीन्स जो कि पुरानी से कुछ चेंजेस करके बनाई गई है, वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि इकोनॉमिकल भी हो बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन का मतलब है कि उसको बनाने में जो लागत आई है दैट शुड बी इकोनॉमिकल. ऐसा नहीं है कि आपने मशीन तो डिजाइन कर दी लेकिन वो मशीन इस प्रकार से डिजाइन की कि जो उसकी लागत है, कॉस्ट है, वो इतनी ज़्यादा चली गई कि लोगों को उसका लाभ ही नहीं मिल पा रहा है. तो दैट इज नॉट ए इकोनॉमिकल प्रोडक्ट. वो मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि वही चीज़ें बिकती है जो लोगों को इकोनॉमिकल रहे, लोगों की पहुंच में रहे, लोगों को उसका उपयोग कर सके खरीद कर. एंड इकोनॉमिकल इज ऑल्सो बाय ऑपरेशन वाइज, यानी उसको जो उसका चालन है, संचालन है, वो भी उसका इजीली होना चाहिए. ऑपरेशंस आप देख रहे हो कि आप कुछ ऐसी प्रकार के मशीन बना दी कि भैया हर बार उसके मेंटेनेंस के अंदर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं. तो इस प्रकार की नई डिजाइन हो या फिर बेटर मशीन या फिर दूसरी डिजाइन हो, उसका कोई मतलब नहीं रहता है क्योंकि जो भी मशीन्स है वो हमेशा सोशल वेलफेयर के लिए होनी चाहिए या फिर जो भी काम ले रहे हैं उसके हिसाब से इकोनॉमिकल होनी चाहिए. क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन डिजाइन. 3 प्रकार के मशीन डिजाइन को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं. अडाप्टिव डिजाइन, डेवलपमेंट डिजाइन, न्यू डिजाइन. अडाप्टिव डिजाइन, डेवलपमेंट डिजाइन एंड न्यू डिजाइन. अडाप्टिव डिजाइन के अंदर अल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग डिजाइन, नो स्पेशल स्किल इज रिक्वायर्ड, ऑर्डिनरी टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग. यानी एडाप्टिव डिजाइन छोटा पुरानी जो डिजाइन है, मशीनरी है, उसके अंदर हल्का फुल्का बदलाव किया जाता है ताकि वो दूसरे उपयोग में भी लाया जा सकता है. सपोज दैट कोई चीज़ बनी हुई है स्पेसिफिक यूज के लिए, हम चाहते कि यार हल्का सा इसके अंदर ये इतना बदलाव हो जाए तो हम इसको इसमें भी काम में ले सकते हैं. तो उसके लिए इस प्रकार के डिज़ाइन के लिए कोई स्किल रिक्वायर नहीं होती है. ऑर्डिनरी आदमी जो कुछ स्किल वर्क करता है उसको बदलाव कर सकता है और इसमें कोई भी ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत नहीं होती है. डेवलपमेंट डिज़ाइन. डेवलपमेंट डिज़ाइन के अंदर साइंटिफिक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है. डिज़ाइन एबिलिटी इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग डिज़ाइन इनटू न्यू आइडियाज़. ये डेवलपमेंट डिज़ाइन है, वो एबिलिटी मांगती है कि पहले से कोई डिज़ाइन मौजूद है उसको मॉडिफाई करने की, उसके नए एप्लीकेशन के अनुसार डिज़ाइन करने के लिए. तो एक क्रिएटिव थिंकिंग वो मांगती है. बाय अडॉप्टिंग न्यू मटेरियल और डिफरेंट मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ए डेवलपमेंट डिज़ाइन शुड बी डन. द फाइनल प्रोडक्ट में डिफर क्वाइट फ्रॉम ओरिजिनल प्रोडक्ट. जो इसके अंदर एग्जिस्टिंग ड्राइंग है उसी को अगर डेवलपमेंट डिज़ाइन में हम देखें तो बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट अलग हो सकता है. जैसे कि हम बात करें कि सपोज दैट आपकी एजेंशियल जो शुरुआत के अंदर जिस प्रकार के मोबाइल्स थे और आज के जो मोबाइल्स थे वो टोटली डिफरेंट है. मोबाइल्स के एप्लीकेशंस लगभग सेम से हैं लेकिन उसके अंदर इतने बदलाव हो गए हैं और एप्लीकेशंस भी इतने ज़्यादा उसके बढ़ गया है कि लगभग टोटली कंपेरेबल
टोटली डिफरेंट लगते हैं, तो इस प्रकार के डेवलपमेंट डिजाइन। न्यू डिजाइन, दिस टाइप of design needs lot of research, technical ability and creating thinking। न्यू डिजाइन के अंदर तो हमें वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो पहले से कहीं उसका अस्तित्व नहीं है। एप्लीकेशन वाइज हम ये देखते हैं कि हमको आज के हिसाब से क्या ज़रूरत है और उसकी अकॉर्डिंग टू दैट हम अलग अलग लेवल्स पे उसकी थिंकिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा रिसर्च उस पर किया जाता है, और उसके बाद में एक नई डिजाइन सामने आती है। इस प्रकार के डिजाइन बहुत लंबा समय लेती है। सपोज दैट कोई मिसाइल बनानी है, नए तरह की मिसाइल बनानी है, या कोई वेपन बनाना है, या फिर सब अभी आ रही है कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, 5 से 10 साल उसके डेवलपमेंट में लग गए, आगे भी लगेंगे। तो ये न्यू डिजाइन्स बहुत ज़्यादा समय मांगती है, रिसर्च मांगती है, टेक्निकल एबिलिटी मतलब बहुत ज़्यादा स्किल्ड लोग, साइंटिफिक्स मांगते हैं कि ज़रूरत होती है, तब जाके ये न्यू डिज़ाइन एक हमारे सामने आती है। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन डिजाइन एंड classification of machine design. Next lecture we will talk the further points of machine design. Okay.